बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल था मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का टॉपिक है। अच्छा, एम्पियर्स लॉ को हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको बाद में देखते हैं। देखिए, एम्पियर्स लॉ है क्या, ये स्टेटमेंट मैं आपको बाद में देता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें, और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कशंस की थी कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग करंट। तो हमने कहा था एक कंडक्टर लीजिएगा, इस कंडक्टर में से करंट पास कीजिएगा। बस ख्याल रहे करंट में वेरिएशन ना हो, कांस्टेंट करंट पास हो। तो इस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी, वो वेरी नहीं कर रही होगी क्योंकि करंट में वेरिएशन नहीं है। तो उसी फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड का नाम दोगे, उसी को आप नाम क्या दोगे, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी बात कुछ ये की थी हमने कि फर्ज कीजिए कि सिचुएशन ये है कि इस कंडक्टर में से करंट पास किया, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। वो मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, यानी ऐसे देखिएगा, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्ज कीजिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर पास हो रहा है। ये इसमें से करंट पास हुआ है, ये कंडक्टर है, आपने इसमें से करंट पास किया, इसके अराउंड फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने ये बाउंड्री दिखाई है। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यू विल यूज राइट हैंड रूल। उसमें ये थंब लेंगे, ये थंब को आप करंट की डायरेक्शन में प्लेस कीजिएगा, ये, और ये जो चार फिंगर है ये बताएगा कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये देखिएगा, ये मैंने प्लेस किया, ये करंट की डायरेक्शन में ये थंब प्लेस किया। ये चार फिंगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, यानी दिस एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान रिलेशन मालूम करें, तो आपने करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेशन क्या बनेगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऐसा ही है, आपने मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस किया है, किससे, करंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी और करंट आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक्सपेरिमेंट से
एक्सपेरिमेंट से जो रिलेशन वेरीफाई होगा, एक्सपेरिमेंट से जो रिलेशन वेरीफाई होता है वो रिलेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बी ट्वाइस ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्वाइस ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये सब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, ये सब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी और जो मैग्नेटिक फोर्स बन रही है सर्कुलर शेप में, तो उसका अपना एक रेडियस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी और रेडियस के दरमियान रिलेशन देखिए, ये देखिएगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से आपने करंट पास किया है, इसके अराउंड फील्ड जनरेट हुई, इस कंडक्टर से आप दूर जाते जाओगे तो फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। दूर जाते जाओगे तो फील्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा। इसके करीब रहोगे तो सर्कल छोटा होगा, रेडियस कम होगा, फील्ड स्ट्रांग होगी। दूर जाते जाओगे सर्कल बड़ा होता जाएगा, रेडियस बड़ा होता जाएगा, लेकिन फील्ड वीक होती जाएगी। मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बी वीक होता जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी और रेडियस एक दूसरे के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, तो आपने कहा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। सही है, ये जो दो रिलेशन लिखा हुआ है ना आपको, ये बायोट और सेवेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। पर हम एम्पियर्स लॉ रहे हैं, पर ये एम्पियर्स लॉ का एक सब सेगमेंट है। ये जो रिलेशन इस वक्त बोर्ड पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स, ये रिलेशन डिटरमाइन किसने किया था, बायोट और सेवेट नाम के साइंटिस्ट ने। तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसे हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड बायोट एंड सेवेट लॉ, बायोट एंड सेवेट लॉ। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो आप लिखोगे B प्रोपोर्शनल टू 2I/r। सही है, इस साइन को हटाया, इजिकल कांस्टेंट 2I/r। यहां पे कांस्टेंट आप यूज कीजिएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये 2I/r एज इट इज, 2 से ये कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। सही है, इस रिलेशन में ये जो म्यू नॉट है, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझिएगा, परमिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटालिक सब्सटेंस जब एंटर होता है तो उस पर अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स लगती है, तो वो मेटालिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस या मेटालिक सब्सटेंस की जो मूव करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं परमिबिलिटी, उसको कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
स्पेस इस्तेमाल करते हैं एयर के लिए, नॉट वैक्यूम, एयर। फ्री स्पेस का मतलब है एयर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड एयर मीडियम में है, एयर मीडियम में है, तो उसके अंदर मूव करने की सलाहियत को आप कहोगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो? कांस्टेंट होता है। और ये उसकी वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। म्यू नॉट इक्वल होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट है। सही है। अच्छा, अभी तो देखिएगा, ये यूनिट कैसे आया। B बराबर है म्यू नॉट I ओवर 2 पाई आर। 2 पाई आर को इधर ले आइए, I को भी इधर ले आइए, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट। यूनिट देखिए, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं, रेडियस का यूनिट मीटर, B का वेबर पर मीटर स्क्वायर, और करंट का एम्पियर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या रह गया? वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर इसका यूनिट है म्यू नॉट का। ये इसकी वैल्यू है। वैसे तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट होती है, पर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है। आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी शेप कैसी है? सर्कुलर। शेप कैसी है? सर्कुलर। अब एक काम कीजिए, इस सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्सेस जो कि बेशुमार है, बहुत सारी है, उसमें से कोई एक कंसीडर कीजिए। कोई एक, मैंने ये लिया मैंने, इनमें से कोई एक मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर कीजिए, कोई एक। वो मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये एंटी क्लॉक इसकी डायरेक्शन है। सही है। यानी मैंने लिखा कंसीडर आ सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स। यहां नहीं लिखते, थोड़ा सा आगे वर्किंग करनी है। सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रेडियस r with magnetic field B, which is constant, जरा समझिएगा। मैंने एक सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स लिया। मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो हमने यहां देखा, I पे और R पे। तो एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए, ये जो सर्कल है आपके पास, ये एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए रेडियस तो कांस्टेंट होगा, और करंट तो होल एक्सपेरिमेंट में आपने कांस्टेंट पास किया है, करंट में तो वेरिएशन ही नहीं है। तो करंट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या होगा? कांस्टेंट। यानी इस पूरे पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सही है, चलो ये डिसाइड हो गया। अब एक काम कीजिए, इस सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स को छोटे छोटे लेंथ में तोड़ दीजिए। इस सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स को छोटे छोटे लेंथ में ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यानी ऐसे कह रहा हूं, ऐसे जैसे ये सर्कल है ना, ये इसको छोटे छोटे लेंथ में तोड़ दीजिए, ऐसे। ये देखिए, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये इंडिविजुअली लेंथ है, ये इंडिविजुअली लेंथ है, लेकिन दोनों को मर्ज करोगे तो कर्व बनेगा।
ये लेंथ है, ये लेंथ है, मर्ज करोगे तो कर्व बनेगा। अब गौर से सुनिएगा, इस तरह इस पूरे पाथ को आपने ब्रेक करना है, इस पूरे पाथ को ब्रेक करना है, पूरे पाथ को कर दिया। जब कर्व पाथ को आप छोटे छोटे लेंथ में तोड़ देते हो तो उस छोटे छोटे लेंथ को कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। उन छोटे छोटे लेंथ को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। तो ये सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यानी छोटे छोटे लेंथ है। यानी इस पूरे को आपने छोटे छोटे लेंथ में तोड़ दिया, पूरे को आपने छोटे छोटे लेंथ में ब्रेक कर दिया। सॉरी, ये छोटे छोटे लेंथ में ब्रेक कर दिया, जैसे टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस पूरे पाथ पे बी तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, इसको कहिए डेल्टा एल, डेल्टा एल 1, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की जो छोटी सी लेंथ है इसको कहा डेल्टा L1, इसको कहा डेल्टा L2, इसको कहा डेल्टा L3, कहा। और फिर B और ये जो डेल्टा L है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट B डॉट डेल्टा L। ये वेक्टर पहला सेगमेंट है तो यहां 1 लिख दीजिए, यानी पहले सेगमेंट का B और पहले सेगमेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी लेंथ। ये काम हर सेगमेंट के लिए कीजिए, हर सेगमेंट के लिए कीजिए। यानी इसके लिए B डॉट डेल्टा L1, इसके लिए B डॉट डेल्टा L2, ऐसे तो बहुत सारे हैं, घूम फिर के यहां पर आएगा, इसको बोलोगे B डॉट डेल्टा LN, यानी बहुत सारे सेगमेंट है। जब पूरे सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का आपने B डॉट डेल्टा L निकाल लिया, इसका B डॉट डेल्टा L, इसका B डॉट डेल्टा L, इसका सबका, तो फिर सबको प्लस कर दीजिए, फिर सबको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। यानी ये काम कीजिए, इधर देखिएगा आप, यानी ये काम कीजिए, मैंने कहा ये काम कीजिए, B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 एंड सो ऑन, ऐसे तो बहुत सारे, प्लस B डॉट डेल्टा LN। सही है, सही है। इन सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, इन सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, इन सबको तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ये सब प्लस हो रहा है, सब क्या हो रहा है? प्लस, प्लस के लिए ये साइन है, इसको बोलते हैं सिग्मा, साइन ऑफ समेशन, साइन ऑफ एडिशन, प्लस के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। किस चीज का सम है? बी डॉट एल का, जिस चीज का सम है उसको यहां पे लिखिए, बी डॉट डेल्टा एल, इसका सम है। कितने टर्म का सम है? एन, उसको ऊपर मेंशन कीजिए, एन टर्म का सम है। स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से, उसको यहां बताइए, i टेंड्स टू 1, यानी इनिशियल वैल्यू 1 है, और इसका रेफरेंस यहां पर भी दे दीजिए, यानी जो i की वैल्यू है वो b डॉट l, डेल्टा l की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो i 1 to n है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? b डॉट डेल्टा l, तो ये रेफरेंस यहां पर भी दिया। यहां तक क्लियर? स्टूडेंट्स, इस वक्त बोर्ड पे जो कुछ लिखा है ये आपको एम्पियर्स लॉ की तरफ लेकर जाएगा।
अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। आइए आगे देखते हैं, फिर एम्पियर्स लॉ पे आएंगे। पहले इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करें। ये एज इट इज B डॉट डेल्टा L I, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये एज इट इज B डॉट डेल्टा L को मैंने लिखा B डेल्टा L cos थीटा, B डॉट L B डेल्टा L cos थीटा, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। सही है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए ड्राइव होता है, ये ध्यान पे रखिए। जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करें, फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए ड्राइव होता है। तो अगर इसको मैक्सिमम कंडीशन के लिए कन्वर्ट कर लें, फॉर मैक्सिमम कंडीशन, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा 1 to n B डॉट डेल्टा L I एज इट इज। इधर देखिएगा, ये B होल सर्कुलर पाथ में, होल सर्कुलर पाथ में क्या था, कांस्टेंट, B कांस्टेंट। और जो चीज कांस्टेंट होगी उसको आप सिग्मा के साइन से बाहर निकाल दोगे। आप खुद कह रहे हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको कहीं पर भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको सिग्मा के साइन से आप बाहर निकाल दोगे। तो B को बाहर निकाला, यहां ये रह गया 1 to n डेल्टा L cos 0, दिस इज I। चलिए इधर लिख देते हैं, सिग्मा 1 to n B डॉट सिग्मा 1 to n B डॉट L डेल्टा L I, ये एज इट इज B I 1 to n एज इट इज cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1, 1 multiplied by delta L, this is delta L। सही, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सही है। अब देखिएगा, जरा गौर कीजिए और बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको आप लोग पढ़ेंगे क्या, इसको आप पढ़ेंगे सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को कहा था ये छोटी छोटी लेंथ को, जब ये तमाम छोटे छोटे लेंथ को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा सर्कुलर पाथ मिलेगा, क्योंकि आपने उसी को छोटे छोटे लेंथ में तोड़ा था। जब आप ये सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा सर्कल, क्योंकि इसी को आपने छोटे छोटे लेंथ में तोड़ा। इस पूरे सर्कल की लेंथ को कहते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के। किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के। तो इसकी जगह जरा 2 पाई आर पुट कीजिए, पुट करोगे तो शक्ल कुछ ऐसी होगी, ये देखिएगा, सिग्मा 1 to n B डॉट डेल्टा L I B, दिस इज 2 पाई आर, करेक्ट, सही है। B किसके इक्वल था, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई आर के।
बी इक्वल था म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के। तो बी की जगह वो वैल्यू पुट कीजिए 1 to n बी डॉट डेल्टा एल आई, इसकी जगह पुट किया म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, इस 2 पाई आर को एज इट इज कॉपी किया। सही, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये रह गया 1 to n बी डॉट एल, बी डॉट डेल्टा एल आई म्यू नॉट, ये आई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस रिजल्ट को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा 1 to n बी डॉट डेल्टा एल आई म्यू नॉट, आई को मैंने लिखा करंट एनक्लोज्ड इन दिस लूप, करंट एनक्लोज्ड। पहले तो करंट एनक्लोज का जरा मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूज करता है कि सिर्फ करंट था, आई था, और हमने उसको लिख दिया करंट एनक्लोज्ड। ये करंट एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा और क्लियर कीजिएगा। देखिए, इस कंडक्टर में हमने करंट पास किया ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, हमने करंट पास किया ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। लेकिन हो सकता है कि उस करंट जो आपने पास किया था उसमें से कुछ करंट जाया हो गया हो सकता है ना। तो करंट इनक्लोज का मतलब है कि जाया होने वाला करंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जाया होने वाला करंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। करंट इनक्लोज का मतलब सिर्फ वही करंट जो आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुआ, जाया होने वाला करंट नहीं लिख सकते, राइट। अच्छा, हम लोग चूंकि आइडियल सिस्टम को पढ़ते हैं, आइडियल सिस्टम में लॉसेस नहीं होती हैं, यानी जो करंट हमने पास किया वो सारा का सारा करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये जो करंट हमारा आई था, जो करंट हमने पास किया था, यही करंट हमारा करंट एनक्लोज्ड है, इसलिए मैंने इस आई की जगह क्या लिखा, करंट एनक्लोज्ड। और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, यही स्टेटमेंट है, इसी को कहते हैं which is called Ampere's law, Ampere's law और Ampere's circuital law। इसी लॉ को कहते हैं एम्पेयर्स लॉ या एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्योंकि इसमें आप सर्कल यूज करते हो ना, मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो सर्कल से निकला सर्किटल। वैसे तो आपके बुक में एम्पेयर्स लॉ लिखा है, वैसे तो आपके पेपर में एम्पेयर्स लॉ पूछेंगे, लेकिन जरा ध्यान पे रखिएगा कि अगर एम्पेयर्स लॉ के साथ एम्पेयर सर्किटल लॉ आ जाए तब भी मतलब यही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेटमेंट क्या है एम्पेयर्स लॉ की, ये स्टेटमेंट देखिए, इसको कैसे रीड करोगे, the sum of dot product, the sum of dot product between magnetic field and tangential components of circular magnetic force always be equal to mu naught times means multiplication, mu naught times as current enclosed। फिर सुनिए, according to this law, according to Ampere's law, the sum of dot product between magnetic field and tangential components of circular magnetic force always be equal to mu naught times as current enclosed। फिर सुनिए, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स के लिए
बी मैग्नेटिक फील्ड और टेंजेंशियल कंपोनेंट डेल्टा एल, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का सम फॉर द सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एस करंट इनक्लोज्ड। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। अच्छा, अब सुनिए, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर इन केस पेपर में कई शॉर्ट क्वेश्चन में, कहीं छोटे से हिस्से में बायोट एंड सेवेट लॉ पूछ ले, बायोट एंड सेवेट लॉ, तो ये वाला स्टेटमेंट दे दीजिएगा और मैथमेटिकली यहां से लेकर यहां तक की वर्किंग कर दीजिएगा, यहां तक की। अगर पूछ ले कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट एंड सेवेट लॉ, तो यहां से ये हेडिंग कीजिएगा, बायोट सेवेट लॉ की हेडिंग डाल दीजिएगा। ये जो मैथमेटिकली मैंने लिखा है इसको स्टेटमेंट की फॉर्म दे दीजिएगा, यहां से वर्किंग शुरू कीजिएगा, यहां पे लाके रोक दीजिएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, पेपर में क्या पूछेंगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, तो यहां से शुरू करेंगे, यहां पे लाकर खत्म करेंगे, राइट। अच्छा, एम्पियर्स लॉ की दो एप्लीकेशन भी है, सोलेनॉइड एंड टोराइड, सोलेनॉइड एंड टोराइड। तो अगर इन केस एम्पियर्स लॉ के साथ सोलेनॉइड आ जाता है और आपके पास एग्जाम्स में लिखने के लिए टाइम नहीं है, आपकी राइटिंग पावर स्लो है, तो आप ये वाला सेगमेंट स्किप कर दीजिएगा, बायोट सेवेट लॉ। डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ से चलिएगा, स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ से चलिएगा, यहां से शुरू कीजिएगा, कंसीडर अ सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स से, ये काम कीजिएगा और फिर इसके नीचे सॉलिनॉइड का टॉपिक आ जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर भी कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास, फायदा यही है कि फिर से पूरे लेक्चर्स को देखिए, ताकि अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको समझा जा सके, फिर भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको नोट कीजिए, ताकि लाइव सेशन में आप लोग उससे डिस्कस कर सके, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल एम्पियर्स लॉ का सेगमेंट हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।